हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर बच्चों ये जो है 7 है और इसमें एक्सरसाइज 7.1 हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ऑलरेडी हमने 7.1 का एक वीडियो लेक्चर बना दिया है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने इसके कॉन्सेप्ट भी बताए किस तरह से जो है डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो इसी डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड अब हम लोग 4 क्वेश्चन इसमें करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसका पार्ट 1 जो है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पता है, इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्या उसमें होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर 2 पॉइंट आपको पता है, सपोज ये P है और ये Q है, इसका XY आपको पता है और इसका भी XY आपको पता है, आप इन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हो। यानी ये जो PQ डिस्टेंस है वो निकाल सकते हो। दोनों के कोऑर्डिनेट XY जो होता है उसमें डिफरेंस आप कर सकते हो। इस कोऑर्डिनेट को आप X1 बोल सकते हो और दूसरे कोऑर्डिनेट को X2, इसको X1 Y1 और इसे X2 Y2 आप मान सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस अपना है, ये डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। PQ डिस्टेंस ये होता है अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके इस एक्सरसाइज के अब तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आगे के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। हाँ, 7, 8, 9, 10 जो 4 ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है। आई होप बच्चों आप लोग जो है पीछे का वीडियो देखे होंगे, आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया होगा। हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। तो इसे जो यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां बच्चों दिया द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। यानी एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो आप यहां पर ना लेट करोगे। लेट, अगर मान लो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो वो हो जाएगा x,0। यानी लेट x,0 इसको आप C पॉइंट मान लो। लेट C x,0 is a point on x axis, right, which is equidistance या इक्विडिस्टेंस। देखो इक्वल डिस्टेंस जो होता है वो इक्विडिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट भी लिखते हैं इसको, डिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, यहां भी पॉइंट हम लेट कर लेंगे इसको A 2,-5, इसी तरह से एंड B से लेट कर लेंगे -2,9 बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हमने लिखा कि मान लिया कि ये जो पॉइंट हमारा कोई है जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये हुआ। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई क्या होगा, इसका हमेशा 0 होगा।
यानी एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसका वाई हमेशा 0 होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लोगे तो उसका एक्स 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हमने जो है x, 0 इसमें लिखा है बच्चों। उसके बाद ये पॉइंट जो है हमने C माना है, ये पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लो A पॉइंट है और यहां पर ये B पॉइंट है, ठीक है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं, 2, -5, यहां पर -2, 9। अब C जो है कहीं पर है, मान लो यहां पर कहीं पर भी है, जहां पर भी बच्चों C है वो क्या है, A से जो डिस्टेंस होगा C का, वही डिस्टेंस जो है B से भी C का होगा। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0, कहां से आया, क्योंकि ये x एक्सिस पर दिया हुआ है। अब यहां पर हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखो ये हो जाएगा AC का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा BC के डिस्टेंस, यानी AC जितना होगा बच्चों उतना ही क्या होगा, BC होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ कि हमारा जो न्यू पॉइंट x एक्सिस पर होगा जो हमें निकालना है, वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल, समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, तो AC और BC इक्वल हो जाएगा। अब आप जानते हो AC हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आप जानते हो, बगल में लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आपने लगाना है। देखो हमारा AC ये निकालना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 2। तो देखो x में से क्या माइनस करोगे, -2। ओके, अब यहां पर भाई 0 में से क्या माइनस करोगे, -5, तो 0 माइनस -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर। इसी तरह से आप BC के लिए अंडर रूट लोगे, ये हमारा B और ये हमारा C, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो x में से क्या माइनस होगा, -2, x में से -2 करोगे तो +2 बन जाएगा। इसी तरह से 0 में से 9 माइनस करोगे, दोनों का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों दोनों साइड क्या है, रूट लगा हुआ है, तो दोनों साइड जब रूट होगा तो यूं समझ सकते हो कि रूट और रूट कैंसिल हो गया। अदरवाइज यहां पर जो लिखना है, आपको लिखना है बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, वी गेट। देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो हमें बचेगा बच्चों x माइनस 2 का स्क्वायर, यहां से 5 का स्क्वायर 25, इधर हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां से -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी -4x आएगा, क्योंकि 2abc 2 मल्टीप्लाई में आएगा, और साथ में फिर 4 और इधर 25, यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 प्लस 81। ये कहां से आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया हमने। अब देखो कुछ चीजें यहां से कैंसिल आउट होगी, 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बच गया यहां पर -4x, ये 4x भी इधर ही ले आओ तो -4x और 81 और 25 जो है राइट साइड में माइनस में आ गया। अब यहां से बच्चों मिलेगा 8x इक्वल टू, यहां पर मिल गया लगभग आपको 56 बच्चों। अब यहां से देखो -8x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 अपॉन में -8, इससे आप इसको कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा -7। तो फाइनली x की वैल्यू आपको -7 मिला है। निकालना क्या था, पॉइंट निकालना था, तो यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएगा, जो कि x, 0 था, ये क्या हो गया
-7,0 हमारा ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया और ये सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आपके सामने आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए। हम लोग जो है अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू आपको निकालना है बच्चों। y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। पहले से दिया हुआ दो पॉइंट P एंड Q, जिसमें कि कोऑर्डिनेट जो है एक वैल्यू नहीं y लिखा हुआ है, राइट, और आपको उसका डिस्टेंस पहले से दिया हुआ 10 यूनिट्स। तो देखो क्या करोगे, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिंपल है, PQ आप लिख लो डिस्टेंस। यहां से बच्चों ये आप डिस्टेंस लगा दो, इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस निकाल लो। कितना डिस्टेंस, देखो आप इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, तो क्या हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3, y -3 तो प्लस हो जाएगा। PQ दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 10 स्क्वायर दिया हुआ है, माफ करना 10 दिया हुआ है। यहां से माइनस करोगे 8 का स्क्वायर आएगा, और यहां से क्या हो जाएगा y² + 6y + 9। किस किस को समझ में नहीं आया ये कैसे आया, देखो a + b का होल स्क्वायर किया, a² यानी y का स्क्वायर, 2ab 2ab तो क्या हो जाएगा 6y, और b² यानी 9 का स्क्वायर। अब यहां पर आप फिर से लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 आ जाएगा, वी गेट लिख लो, वी गेट, और इधर से रूट स्क्वायरिंग करने से खत्म हो जाएगा, तो ये 64 बचा, y² 6y + 9 बच्चों, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, देखो 64 जो है इस 100 में से माइनस ले आओगे, इधर 9 भी माइनस में ले आओ, यहां y² + 6y इतना बच गया। देखो 100 में से 64 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 36, और इसमें 9 माइनस कर दोगे तो 27 बच्चों, ठीक है ना, 27 बच गया। क्या बच गया 27, इधर y² प्लस में 6y। अब इसको अरेंज कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, y² 6y - 27 = 0। अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी पॉलिनोमियल फॉर्म में, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जीरोज आ जाएगा यानी रूट्स, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहीं कर दें, ये यहां कर दें, चलो यहां कर देते हैं। आपके सामने बच्चों y² + 6y - 27 = 0। आपको पता होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने सीखा है किस तरह से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यानी बच्चों 6 को आपको क्या लिखना है, ऐसे दो नंबर में कि दोनों का जब हम सम करें प्लस माइनस तो क्या मिल जाए 6, लेकिन दोनों का जब प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई तो हमें मिले 27 का स्क्वायर, है ना। एक्चुअली होता है 27 इंटू, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप सोचो क्या कर सकते हैं, तो 27 को देखो क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब यहीं पर देख लो ये क्या हो गया 9, 3 × 3 9, और ये 3, अगर 9 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 मिलेगा। तो इस मिडिल टर्म को क्या कर सकते हो स्प्लिट, y² 3y, सॉरी कितना हो जाएगा 9y - 3y - 27। अब इसको चेक कर लो,
देखो 9 में से 3 माइनस करोगे 6 बचेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लो, यहाँ से y कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ y प्लस 9, इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप जानते हो इसके जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। एक बार आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो y इक्वल टू माइनस 9 आ गया, और दूसरा है आप y माइनस 3 इसको इक्वल रखोगे तो y इक्वल टू 3 आ गया। तो इसमें आपको y की वैल्यू ही निकालनी थी, तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 9। ये दोनों आंसर पॉसिबल है बच्चों, ये दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। यानी अगर y आप 3 लोगे तब भी यही दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 आएगा, और y इक्वल टू आप अगर माइनस 9 लोगे तब भी जो है डिस्टेंस दोनों के बीच का 10 होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन थोड़ा था, है ना। तो ये हमने किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करना, ठीक है। और समझ आया हो तो आप लाइक वीडियो को जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा हमारा, नहीं किया है तो आप जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन का डल है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको लिख करके रीड करके समझा देता हूं। इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यानी यहां पर बच्चों Q जो है, देखो एक पॉइंट P है 5, -3, और एक पॉइंट कहीं पर बच्चों R है जिसका कोऑर्डिनेट x, 6 है। अब क्या है, Q पॉइंट इनके इक्विडिस्टेंस में है। मान लो यहां पर Q है और ये कोऑर्डिनेट है 0,1। अब क्या है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है बच्चों, यानी जो डिस्टेंस P से है Q का, वही डिस्टेंस R से भी है Q का, राइट। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। कहां कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको निकालना क्या, ये x निकालना है। तो आप क्या कर लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू, ठीक है ना। अब दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट में होता है। तो डिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस करना है, 0 में से 5 को माइनस करो, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो पहले, देखो यहाँ 25 आ जाएगा, यहां से बच्चों 16 आ गया, दोनों पर रूट है, आप यहां से रूट हटा सकते हो बोथ साइड स्क्वायरिंग करके। इधर के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, देखो 0 - x और x - 0 भी कर सकते हो, ये तो आपको पता है, x2 - x1 या x1 - x2 दोनों सेम चीज है। तो यहां से ये स्क्वायर आ गया प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां से क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 बच्चों, हाँ रूट तो लगा ही रहेगा। अब देखो आप चाहो तो लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, बट आप यूं समझ सकते हो रूट से रूट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो यहां से 25 + 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 जो है कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 16 बचा। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो है 16 आपको जो मिला है, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी ±√16 यानी ±4, यानी x की दो वैल्यू मैं लिख रहा हूं। अब आप सोचोगे कि दो वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, सिंपल 16 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा और 4 प्लस में ही होगा। देखो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो आपको 16 मिलेगा। तो आप कहोगे ऐसे दो नंबर हैं -4 और +4, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा,
और 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो भी 16 मिलेगा, है ना। तो बताओ दो आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट में बताइए, होना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल होना चाहिए भाई। तो जो है दो आंसर यहां पर होगा, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर जाके के रूट बनता है तो वहां से प्लस माइनस दोनों वाले, हाँ ये अलग बात है मेरे भाई कि कभी कभी एक ही आंसर पॉसिबल होगा, दोनों आंसर पॉसिबल, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि माइनस प्लस दोनों में आंसर होता है कि नहीं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने को क्या मिलेगा, दोनों, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। आगे बताऊं, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया, x की वैल्यू तो निकाल ही लिया। आगे ये कह रहा है कि आप डिस्टेंस QR और PR भी बताओ, डिस्टेंस जो है QR और PR। तो देखो निकाल देते हैं डिस्टेंस, अपने को क्या है भाई, PR निकालना है। चलो तो हमारा सबसे पहले देखो, तो R अब हमारे को वैल्यू क्या मिल गया, R जो अपने को मिल गया वो मिल गया है +-4। तो यहां तो PR भी 2 आएगा, अब आएगा कि नहीं आएगा, बट 2 बार तो सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस में भी चेक करना, एक बार प्लस में भी। लेट्स सी, देखो तो यहां से जो इसका डिस्टेंस आएगा x2 - x1, देखो PR कहां पर है जी, ये है, सॉरी देखो ये जो है PR है, तो यहां से 2 यानी x - 5 बच्चों, x - 5, और यहां से माइनस क्या हो जाए, 6 - -3 का उसका। अब आप जानते हो x की वैल्यू अपने को क्या लेना है, पहले +4 ले लेते हैं पहले, तो 4 - 5 का स्क्वायर +6 +3 9 का स्क्वायर। यहां से बच्चों देखो इसमें से माइनस हुआ, -1 का स्क्वायर 1, और ये 81, यहां से आपको मिल गया 82 का रूट। ये इतना यूनिट आपको आंसर मिला। अब देखना है कि अगर बच्चों हम इफ यहां पर हमने क्या किया था, x = 4 लिया था, अब हम x = अगर माइनस लें तो क्या आता है, लेट्स सी। देखो जब हम माइनस लेंगे बच्चों तब हमारा PR क्या आ जाएगा, वो देखो अब आ जाएगा यहां से -4 - 5 का होल स्क्वायर, और यहां से तो देखो बच्चों 9 ही रहेगा, तो यही लिख लो। यहां से देखो हमें -9 का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर 81, यानी ये मिल जाएगा 81 + 81 162 अंडर इतने यूनिट। तो देखो अलग अलग आया बच्चों, यानी -1 और -4 पर अलग अलग वैल्यू आई है, किसकी, PR की। तो PR के लिए भी क्या, 2 आंसर, यानी x के भी 2 आंसर निकले, और PR जो हमने डिस्टेंस निकाला इसके भी 2 आंसर निकले, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है अब QR निकाल लेते हैं बच्चों। क्या QR यहां निकाल दूं, देखो QR के लिए हो जाएगा QR, आप चाहो तो ये वैल्यू यहां से भी पुट कर सकते हो, देखो QR ही यहां से निकाल रहे x² + 25, लेकिन फिर भी जो है यहां से हम आपको समझाते हैं, x - 0 बच्चों, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यू आप बच्चों प्लस का रखो या माइनस का रखो, 0 जब इसमें माइनस करोगे तो ये तो उतना ही रहेगा, ये 5 का स्क्वायर आ गया। यहां देखो +-4 का होल स्क्वायर, अब यहां से प्लस का स्क्वायर करूंगा या माइनस का, दोनों कंडीशन में अपने को 16 ही मिलेगा, तो 2 आंसर यहां पर नहीं आएगा, दोनों को प्लस करो कितना आ गया, 41 √41 यूनिट। तो जब QR निकालेंगे तो उसमें 2 आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि वहां पर एक कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, और 0 होने की वजह से -4 में 0 माइनस हो या +4 में हो तो माइनस और या +4 मिलेगा, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर 16 मिलेगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक काम करें, आप इस वीडियो को दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें,
और कमेंट में अपना राय सजेशन जरूर दें, जिससे कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में और चेंजेस आपके लिए ला सकता हूं। थोड़ा स्लो पढ़ा सकता हूं या आप ज़्यादा समझ रहे हो थोड़ा फास्ट पढ़ा सकता हूं, थोड़ा तेज बोल सकता हूं। जो भी आपको दिक्कतें हो रही हो आप जरूर वीडियो में कमेंट करें, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का बच्चों लास्ट, माफ करना, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सही है, तो शुरू करें। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन एक और है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। ठीक है, स्टार्ट करें। आर यू रेडी? ओके। देखो बहुत आसान है बच्चों, रिलेशन एक्स वाई के फॉर्म में आएगा सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस, यानी यहां से आपको फिर से लेट करने की जरूरत है। लेट सी इज अ पॉइंट एक्स वाई विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 6 एंड -3, 4। क्या कर दीजिएगा, ए, आप इसको ए मान लो और इसे क्या मान लो, बी। इसे जो है आप बी मान लो बच्चों। तो ए बी, सॉरी, देखो अब ये क्या है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर डायग्राम इसका बनाऊं ए और यहां बी बना लें तो सी जो है आप यहां ले सकते हो, ये ए सी और बी सी दोनों क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो बच्चों। -3, 4, यहां पर 3, 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी निकालना है, बताइए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, यही x - 3 का होल स्क्वायर आ गया, यहां पर y - 6 का होल स्क्वायर हो गया। इधर क्या ले लोगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो यहां पर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों का क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इधर मिलेगा x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। अब आपको a + b a - b का आइडेंटिटी लगाना है। तो आप जानते ही हो क्या होता है आइडेंटिटी बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, याद है आपको, बताइएगा कमेंट में बताइए। a² + 2ab + b², सही है, माइनस है तो 2ab के सामने माइनस आ जाता है। लेट्स सी, देखो यहां पर करता हूं, यहां हो जाएगा x² - 6x + 9, यहां हो जाएगा y² - 12y + 36, यहां हो जाएगा x² - 6x + 9, यहां हो जाएगा y² - 8y + 16 बच्चों। अब आप समझो ये कैसे आया, आप भी सॉल्व करके देख सकते हो। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 9 से ये 9 कैंसिल। अब बचा क्या है, तो बचा है -6 - 12y और 36। इधर बचा है बच्चों -6 और क्या बचा है, -8y और 16 बचा है। अब करते हैं -6 और इस -6 को, 1 मिनट बच्चों, यहां पर माइनस में है, होना नहीं चाहिए माइनस में दोनों को, कहाँ मिस्टेक हुआ, आई एम वेरी सॉरी। देखो यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये प्लस में है तो यहां पर भी ये प्लस में ही आएगा। ओके, तो ये 6 जो है ये प्लस में ही रहेगा। जब ये 6x इधर आएगा तो अब माइनस में हो जाएगा।
-12y, ये इधर आएगा तो 8y प्लस में हो जाएगा, और 16 36 को इधर ले आओ तो -36। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, -6x कितना हो जाएगा, -12x। इसके बाद 12y में से 8y माइनस प्लस माइनस करेंगे तो यहां बचेगा -4y, है ना। 4 थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं। 16 में से 36 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -20। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए -4 यहां से कॉमन निकाल लो बच्चों, तो यहां बच गया 3x, यहां बच गया +y इक्वल टू -4। अब -4 इधर डिवाइड में ले जाओ तो होगा 3x + y -20, 4x माइनस का इधर आया, कैंसिल कर दोगे कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 5x बच्चों। तो आई थिंक आंसर जो है इस तरह से लिखा हुआ होगा, देख लीजिए। तो यही रिलेशन जो है सेटअप हुआ इसके बीच में। क्या है, जस्ट कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आफ्टर द कॉन्सेप्ट ओनली कैलकुलेशन फॉर यू, एंड कैलकुलेशन करने से ही आता है। आप जितना कैलकुलेशन करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ही चीजें आपको समझ में आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल कहो तो मैं सॉल्व करके आप ले दिखाऊं, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दूं एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन है जिसमें कि रिलेशन बताना होता है, ठीक है। करे बच्चों एग्जाम्पल, चलिए तो एग्जाम्पल आपके लिए कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, 1 मिनट आप वेट करो, मैं निकाल लेता हूं। ये आ गया, ये आपका एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7। हाँ तो बच्चों देखो, आपके सामने है फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। देखो फास्ट में करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल बच्चों 5 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 यहां पर दिया हुआ है, ए पॉइंट एक दिया हुआ है और एक बी पॉइंट हम मान लेंगे, और सी जो है इक्विडिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ए का कोऑर्डिनेट 6 और 5 है, बी का कोऑर्डिनेट बच्चों -4, 3 है, और ये जो सी कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस पर है बच्चों। तो वाई एक्सिस पर एक्स हमारा 0 होगा और वाई जो वैल्यू होगी वो हमें निकालना है। तो देखो मैं फटाक से निकाल के बता देता हूं, क्योंकि ये देखो ये पहले समझ में आया आपको, वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स 0 होगा। यही बताया ना मैंने वाई एक्सिस पर, कि अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वाई तो होगा उसका वैल्यू, लेकिन एक्स उसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया। बाकी ये इक्विडिस्टेंस है, तो इक्विडिस्टेंस की वजह से क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। अब आपको पता अंडर रूट सॉल्व करोगे, यहां से देखो 0 - 6 कितना होगा, -6, स्क्वायर करोगे तो 36, प्लस बच्चों y -5 तो क्या हो जाएगा, y² - 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25। इधर देखो अंडर रूट BC निकालना है, यहाँ 0 - 4 करोगे, स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और y में से 3 माइनस कर दोगे तो y² - 6y प्लस 9 ये आ जाए। स्क्वायर ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 36 प्लस y² - 10y बच्चों, इधर से 16 प्लस y² - 6y प्लस 9। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, तो यहाँ से 16 इस साइड आ जाएगा, 36 में माइनस हो जाएगा तो बचेगा 20, y² भी कट गया, -10y बच्चों, ये 6y भी इधर ही ले आओ तो प्लस में 6y आ जाएगा, ये 9 इधर रह गया। अब इसमें से 10y में से 6y माइनस करोगे, -4y बचेगा, 9 - 20 कर लो तो यहां से आ जाएगा y = 20 में से 9 माइनस होगा तो 11 बचेगा माइनस का, ये -4 है, इससे कैंसिल होकर के 11/4 है बच्चों। क्या इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, यस बच्चों इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लेट्स चेक करते हैं क्या मिस्टेक हुआ है।
क्योंकि आंसर जो है 9 आ रहा है। तो यहाँ से 5 है और 5 का हो जाएगा 10, है ना, 2ab। ठीक है, 10y, ये 25 हो गया, ये भी सही है। और यहाँ से हमने 36 लिखा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है ना 25 हमारा छूट गया था। ठीक है, ये 25 छूट गया था, इसको जो है मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये 25 रह गया था, तो 25 और 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61। ठीक है ना, 61। अब ये हो जाएगा -10y, और यहाँ हो जाएगा 16 और 9 25। तो इससे बेटर ना बच्चों हम इसको काट ही दे यहाँ से। देखो 25, 16, 9, 25, ये ऐसे ही कट गया। अब बच गया -10y, इधर से जो है 6y इधर आके प्लस में आ गया, 36 इस साइड आ जाएगा माइनस में, यहाँ से -4y, ये बच गया -36। और अब यहाँ से जो है आप देखो -4y इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कैंसिल, 4y 36, y इक्वल टू 36 अपॉन में 4, यहाँ से 9। तो पॉइंट हो जाएगा बच्चों कितना, 0,9, क्योंकि x तो हमारा 0 था। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके दिखाता हूं। देखो यहां पर एग्जाम्पल जो है वो 4 है, एग्जाम्पल 4 बच्चों। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको चलो P मान लेते हैं। ये पॉइंट दिया है बच्चों 7,1, और दूसरा एक और पॉइंट दिया हुआ Q जो है 3,5। अब इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है जिसको आप जो है A मान सकते हो, और ये है कहाँ, तो किसी भी एक्सिस पर नहीं है, आप इसके दोनों कोऑर्डिनेट को x और y मान सकते हो। तो बस क्वेश्चन में इतना कह रहा कि A एक पॉइंट है जो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पर है, आप इसे सॉल्व करो और x y के फॉर्म में रिलेशन सेटअप करो। तो लेट्स सी, देखो PA इक्वल टू QA। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, PA निकालो। PA क्या होगा, तो देखो x -7 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा y -1, QA हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर का ओवर द रूट। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से 14x आएगा, ये 49 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से 2y और +1, यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर -3x, और यहाँ से मिलेगा +9, यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर -10y +25। होल स्क्वायर सबका कर दिया है, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। अब जो चीजें यहां पर कैंसिल हो रहा है उसको हटा दो, देखो x स्क्वायर y स्क्वायर इधर भी है, तो ये जो है कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 49 और 9 1 कितना हो जाएगा, 50 लिख लो, और इधर है -14x -2y प्लस, इसके बाद जो है -6x, और जो है -10y, तो +9 +25। ठीक है, तो यहाँ से जो है 25 और 9, देखो रिलेशन बनाओ, -14x +6x इधर ले आए, और -2y +10y, और यहाँ से हो गया बच्चों
9 इसमें प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 34 और -50। इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो बच जाएगा कितना, -8x, और यहाँ से आ जाएगा +8y। और इसमें से जब इसको आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब देखो सबको 8 से आप चाहो तो कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप 8 कॉमन निकालते हो तो बचेगा -x + y = 16। अब क्या होगा, 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो -x + y = 8 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 2। तो x + y ये 2 आ गया, -x + y = 2 बच्चों। x - y = 2 है। छोटा सा माइनस प्लस का इसमें जो है मिस्टेक है, देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक रह गया। 7 - x - 7 ठीक है, y - 1 ये भी ठीक है, यहाँ से होल स्क्वायर किया, यहाँ से ये स्क्वायर किया, ये भी ठीक है, इधर भी ठीक है। तब जो इसमें कुछ कोऑर्डिनेट माइनस में भी था क्या, नहीं, कुछ भी माइनस में नहीं है, एवरीथिंग ठीक है। तो देखो 14 और यहाँ से जो है x 6x इधर आकर के प्लस में हुआ 8 माइनस का, ठीक है। अब जो है y जो है वो -2y है और इधर से 10y इस साइड आया तो प्लस में हो गया, ये भी ठीक है। ये जो 6 ये यहाँ पर मिस्टेक है, 34 में से 50 जाएगा तो -y बचेगा, माइनस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है माइनस में आएगा, तो ये 2 जो है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए देखो यूँ समझो, हम सबको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में और फिर ये प्लस में, तो ये फाइनली जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, और कोई कमी आप देखें तो आप कमेंट में बताइए, उसको ठीक किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जो है आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।